सांब नाम का भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, जिनका जन्म महारानी जाम्बवती के गर्भ से हुआ था। सांब जब बालक थे तब उन्होंने बलदेव जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और ऐसा कहा जाता है कि वह बलदेव जी की भांति ही बलवान थे, और इसी बात का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। द्वारिका में 7 अतिरथी थे। जिस प्रकार महारथी होता है उससे ऊपर अतिरथी, तो सांब उनमें से एक थे। सांब स्वयं बहुत शक्तिशाली अर्थात बलिष्ठ होने के साथ साथ सुंदर भी थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि द्वारिका में आए। उस समय उन्होंने बहुत तप किया हुआ था, जिसके कारण बहुत कृशकाय अर्थात दुबले पतले से दिखाई दिए। तो सांब को उन पर हंसी आ गई और सांब ने उनका उपहास किया। इससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ रोग होगा, जिसके कारण सांब का शरीर प्रतिदिन गलने लगा और शक्तिहीन होते गए, यहां तक कि उनके बोलने की क्षमता भी क्षीण होने लगी। भविष्य पुराण में यह बात है कि उन्होंने बहुत सारे उपचार भी किए, परंतु वे सब अर्थहीन ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने अपने पिता श्री कृष्ण से कहा कि अभी मैं कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ा पा रहा हूं और मेरा शरीर गलता जा रहा है और कुष्ठ रोग के कारणवश मेरा स्वर दबा जा रहा है। अत्यधिक पीड़ा के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं और इस प्रकार मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, इसलिए आपसे आज्ञा लेकर अपने प्राण त्याग करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में विचार करके सांब को धैर्य धारण करने को कहा और कहा कि तुम श्रद्धापूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करो। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि सांब पुराण में एक संवाद है जिसमें वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब गलित कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए सूर्य सहस्र नाम से आराधना कर रहे थे, परंतु क्षीण बल और स्वर के कारण अनेक कठिनता आ रही थी। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर भगवान भुवन भास्कर अर्थात भगवान सूर्य नारायण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे जाम्बवती नंदन सांब, सुनो, इस सहस्र नाम पाठ में बड़ा श्रम है। यह विचार कर भगवान सूर्य नारायण ने स्वप्न में ही कल्याणकारक स्तवराज का पाठ करने को कहा। स्तवराज में जितने भी गोपनीय, पवित्र और कल्याणकारक नाम है, उन सबका तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं, ऐसा सूर्य नारायण ने कहा सांब को स्वप्न में। तो ऐसा कहकर सूर्य नारायण ने सांब को 21 नाम वाला स्तवराज अर्थात कि स्तोत्र में उत्तम सर्वश्रेष्ठ सूर्य स्तोत्र करने को कहा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति का शरीर निरोगी होता है, धन की वृद्धि होती है तथा साधक यशस्वी बन जाता है। यह तीनों लोक में सूर्य स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी बड़ी ख्याति है। यह स्तोत्र केवल 21 नाम वाला स्वयं में संक्षिप्त है, परंतु कई स्थानों पर फलश्रुति भी साथ में होती है। जो फलश्रुति है वो सूर्य नारायण के कथनानुसार ऐसी है कि शरीरारोग्य दश्चैव धन वृद्धि यशस्कर, अर्थात इस स्तवराज के प्रभाव से शरीर निरोगी होता है, धन की वृद्धि तथा साधक तीनों लोक में ख्याति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में नम्रता पूर्वक इस स्तवराज को पढ़कर मेरी स्तुति करता है, उसके संपूर्ण संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। स्तौति माम प्रणतो भूत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। फिर आता है कि यही नहीं, मेरे सामने स्थित होकर संध्योपासन, मंत्र जप, मंत्र पूर्वक धूप, हवन, अर्घ्य और बलि प्रदान करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा स्तवराज का पाठ करने वाला व्यक्ति शरीर, मन और वाणी द्वारा जितने पाप हुए हैं उससे भी मुक्त हो जाता है। अन्न प्रदाने स्नाने च प्रणिपाते प्रदक्षिणे, अर्थात अन्न का दान करने के अवसर पर, स्नान काल में तथा प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के समय प्रत्येक अवसर पर इस पूजनीय महामंत्र का पाठ करना चाहिए। यह कल्याणकारी मंत्र संपूर्ण व्याधियों को समाप्त करता है। शुद्धि सहित इस सर्वरोगनाशक स्तवराज का पाठ करने हेतु
इस लिंक पर क्लिक करें अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है।